देगलू नाके के ज़ईफ़ जोड़े की जानिब से अपने ही रिश्तेदारों पर जायदाद पर कब्जे की लगाए गए इल्ज़ामात को रिश्तेदारों ने मुस्तरद कर दिया है। गौसिया बेगम और उनके शोहर शेख अब्दुर्रहमान ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके भतीजों फैसल चाउस व दीगर ने उनकी लावल्दी और ज़ईफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनकी ब्रह्मपुरी में वाक़ अराज़ी को फ़रोख्त कर दिया है। इल्ज़ाम में ये बात भी कही गई थी कि मोहम्मदिया फंक्शन हॉल और देगलू नाके के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी ये लोग हथियाना चाहते हैं। इस सिलसिले में फैसल चाउस की जानिब से मामले का दूसरा ही रुख पेश किया गया है। फैसल चाउस और उनके भाइयों ने ज़ईफ़ जोड़े के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन्होंने अपने फूफा की किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है और न ही किसी अराज़ी को फ़रोख्त किया है। इनका कहना है कि इनके दादा महमूद बिन सालम चाउस को 4 बेटे और 2 बेटियां थी। महमूद चाउस के पास तकरीबन 60 एकड़ अराज़ी ब्रह्मपुरी में वाक़ थी। इनका इंतकाल सन 1991 में हुआ। महमूद चाउस के इंतकाल के बाद उनके एक दामाद शेख अब्दुर्रहमान ने इनके नाम से एक जाली वसीयतनामा तैयार करते हुए इनके बड़े बेटे मसूद बिन महमूद चाउस यानी फैसल चाउस के वालिद को विरासत से बेदखल कर दिया था। शेख अब्दुर्रहमान ने जाली दस्तावेज़ात तैयार करके अपने खुसर की जायदाद पर नाजायज़ कब्जा करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने साले और साली के हिस्से की भी जायदाद पर कब्जा कर लिया। इस सिलसिले में इनकी साली ने अदालत से रुजू किया था। कुछ अरसे कबल अदालत ने साली के हक में फैसला सुनाया। ऐसा ही एक मुकदमा फैसल चाउस ने भी शेख अब्दुर्रहमान पर दायर कर रखा है। फैसल चाउस का मानना है कि केस हारने के डर से शेख अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी यानी फैसल चाउस की फूफी को बहला फुसला कर अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम आयद किए। फैसल चाउस और उनके भाइयों का कहना है कि इन्होंने एक बालिश ज़मीन भी फरोख्त नहीं की है। मेरा नाम फैसल बिन मसूद चाउस अरब गली में रहता हूँ। परसों के दिन MCN पे एक न्यूज़ आई, शेख अब्दुर्रहमान अबू बकर उन्होंने बताया कि उन्होंने औलाद नहीं रहने थे, उनकी जायदाद हड़प रहे बोल के। तो ये सब गलत है। मैं मेरे अब्बा की जायदाद कोर्ट से लड़के ले रहा हूँ और ये ज़मीन 59 एकड़ ज़मीन इन्हें दिल्ली होटल में नौकर रह के ज़मीन बेच दिया ये, जबकि इन्हें घर का दामाद था। दामाद रहते हुए इन्होंने हमारे अब्बा की 20 एकड़ ज़मीन बेच दिया और इन्होंने क्या करा, झूठा मिर्ती पत्थर बनाया कि हमारे अब्बा को जायदाद में से हिस्सा नहीं बोल के। जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं भाई? महमूद चाउस को 4 बेटे हैं, 4 बेटे 2 बेटियां, सबको उन्होंने बराबर दिए, मेरे अब्बा को क्यों नहीं? ये इन्होंने सब झूठ बनाया, ये झूठा मिर्ची पत्थर बनाया इन्हें। झूठा मिर्ची पत्थर के आधार पे अपना खुद का नाम लगाया इन्होंने। ये 7/12 पे गौसिया बेगम महमूद चाउस नाम है, तो ये कट करके इन्होंने क्या करा, सीधा ये 7/12 पे देखो गौसिया बेगम शेख अब्दुर्रहमान ये नाम लगाया इन्होंने हमारे पूरे दादा की जायदाद पे खुद का नाम लगा दिया, जबकि इन्हें दिल्ली होटल में 30 रुपये रोज से नौकर था। 1989 में 88 में नौकर था, नौकरी करता था। इन्हें इतनी जायदाद कहाँ से है इसका? नहीं, ये सब मेरे बाप की जायदाद है, मेरे अब्बा की जायदाद है ये। इन्हें जो बोला मेरे को औलाद नहीं है, इन्हें हड़प ले रहे, ये सब झूठे बात है। हमारे बड़े फुप्पू की भी ज़मीन पे इसका कब्जा है, जबकि उन्होंने कल कोर्ट में केस जीत गए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम भी कोर्ट में केस जीतेंगे। हम कोर्ट में केस जीत रहे बोल के इन्हें बौखला गया पूरा। मेरे बाप की जायदाद और तू बोला कि तेरी जायदाद पे नजर रखे, तेरी जायदाद पे क्यों रखेंगे? हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है, कोर्ट हमको हक दिलाएंगी हमारा। चैनल को मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स बताया मैंने, हक पे कौन है देखो, उन्हें है कि हम है। जिसको भी देखना है ना डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, हम हक पे है, हम किसको ना हक सता रहे नहीं, हमारे बाप का हक ले रहे हम तेरा छीन रहे नहीं, और तेरा तो होना भी नहीं हमको। खालिद चाउस मसूद चाउस मेरा नाम है, महमूद चाउस का पोतरा हूँ मैं। मेरे दादा को 82 एकड़ जगह थी, जो इन्होंने मूर्ति आधार के ऊपर पूरी ज़मीन अब्दुर्रहमान ने, शेख अब्दुर्रहमान ने और हमारे फुप्पू ने पूरी ज़मीन बेच दी है ये। और इन्हें बता रहा मेरी ज़मीन है बोल के। इन्हें कुछ भी नहीं, हमारे पास नौकर था, नौकर रहने के बाद इसके बाद आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई भाई? इसको आलना औलाद है, इसको ना इसका कोई पुरसाने हाल है। और हमको बोला कि इसको कारपोरेट का साथ दे रहे, सही का साथ दे रहे उन्होंने, झूठ का साथ नहीं दे रहे उन्होंने। और इन्हें लोगों को, पुलिस वालों को मैनेज करके क्या करा, हमारे ऊपर FIR फाड़ा और नाजायज़ कामा कर रहा ये। और जबकि ज़मीन बेचा, अभी हमारे पास पेपर है, उन्होंने हमारे दादा का नाम हटा के खुद का नाम लगाया, बेटों का लगाना छोड़ के उन्होंने खुद का नाम लगाया। आज देखो बेटे दर दर फिर रहे और ये दामाद होके इन्हें करोड़पति बन गए वाला है। कहाँ से भी प्रॉपर्टी? बाप जन्म में तो कभी काम करा नहीं इन्हें, और इसके माँ का पता है ना, बाप का पता है ना, इसका वारिसदारी नहीं है कोई। लोग बोलते हैं ना मारूसी जायदाद, इसकी कहाँ थी मारूसी जायदाद? इसका कोई ठिकाना ही नहीं है इसका। बाप की जायदाद, पूरी बात हमारे दादा की जायदाद। महमूद चाउस की बच्चे फिर रहे दर दर और इन्हें फिर रहा ऐशो आराम से।